वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम वीजा गाइड वीडियो होस्ट सारा यास। जिन लोगों ने हमें अभी भी ज्वाइन किया है उनको मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक दफा फिर बताते चलूँ। हमें लाइव कॉल्स करने के लिए आपको डायल करना पड़ेगा 04236309046। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं @visaguide@kohinoor.tv या फिर हमें हमारे फेसबुक पेज पे मैसेज कीजिए। हम यहाँ पे बैठे हैं आपको हेल्प आउट करने के लिए। ब्रेक पे जाने से पहले बात करी थी समर फ्लाइट्स के बारे में। समर फ्लाइट्स बेसिकली है क्या? हमने कोशिश की कि डिफरेंट वेकेशन स्पॉट्स जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड उनको आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे और उनका एक ब्रीफ ओवरव्यू देंगे आपके बारे में। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे क्या अट्रैक्शंस है, कौन सी फेवरेट डेस्टिनेशंस है, उनके बारे में बताएंगे। आज समर फ्लाइट में जो हमारी डेस्टिनी है वो है मलेशिया। मलेशिया कैसी जगह है, वहाँ का कल्चर क्या है, लोग कैसे हैं, वहाँ पे रहन सहन कैसा है वहाँ का, और टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे क्या अट्रैक्शंस है, कौन सी प्लेसेस हैं दैट यू शुड नेवर मिस आउट, उसके बारे में हमने आपके लिए डिजाइन किया एक पैकेज। हैव अ लुक। मलेशिया, यू हैव टू लव मलेशिया। एक ऐसी खूबसूरत जगह जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब और नस्लों के लोग और हम आहंगी के साथ रहते हैं एंड दे आर प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन्स विद पीस एंड हार्मनी। Multiculturalism is the beauty of this marvelous place that has made Malaysia home to hundreds of colorful festivals. कहा जाता है कि यहाँ के लोग बहुत डाउन टू अर्थ, फ्रेंडली और मोहब्बत करने वाले हैं। ये जगह अपनी अट्रैक्टिव साइट्स की वजह से जानी जाती है, जहाँ कहीं तो आपको लकड़ी के बने हुए घर नजर आएंगे, तो कहीं 5 स्टार होटल्स, कहीं सैंडी बीचेस, तो कहीं माइंड ब्लोइंग एडवेंचरस प्लेसेस। मलेशिया नो डाउट हैरतअंगेज मनाजिर और नेचुरल ब्यूटी का एक खूबसूरत कंट्रास्ट है। सो इफ यू वांट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर लव्ड वंस, डोंट वेस्ट एनी टाइम एंड गेट अ टिकट टू मलेशिया, a perfect place for perfect holiday. Malaysia. जी, मलेशिया अ परफेक्ट प्लेस फॉर परफेक्ट हॉलीडे। मलेशिया नो डाउट एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसके बारे में मजीद जानेंगे, मजीद इसको एक्सप्लोर करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ की वीजा पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे कि यहाँ की वीजा के लिए आपको किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, आपके पास फाइनेंसिस कितने होने चाहिए, प्रोसेसिंग टाइम पीरियड क्या होगा और क्या तरीकाकार क्या है, क्या प्रोसीजर है, सब कुछ हमें बताएंगे हमारे एक्सपर्ट मिस्टर मुदस्सिर। जी, मलेशिया। हाँ जी, मलेशिया। हम पिछले प्रोग्राम्स में ज़्यादातर कोशिश ये करते रहे कि जहाँ पे इमिग्रेशंस हैं, जहाँ पे वर्क्स हैं, जॉब्स हैं, वर्क परमिट्स हैं, उसके हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाएं। लेकिन हमने कहा कि जी जॉब तो ज़िंदगी भर चलनी है, काम तो करने ही करने हैं, अपने मुल्क में भी करने हैं, बाहर भी करने हैं। और ऐसा मौका जब आए, जब थोड़ा सा बच्चे भी फ्री हैं, फैमिलीज़ को मतलब बाप अगर वैसे आम दिनों में जितना भी मसरूफ हो, लेकिन जब हॉलीडेज होती हैं, जब छुट्टियां होती हैं, तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बैठें, बातचीत हो ऑब्वियसली। और उसमें अब ये जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, उसमें पाकिस्तान में ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं वो नहीं इस वक्त एक्टिव हो रही ना, और जहाँ पे हो भी रही है वहाँ पे रश इतना ज़्यादा हो चुका है और इतनी दफ़ा जाकर लोग तंग पड़ चुके हैं कि आप जाएँ कहाँ, आप मरी जाएंगे, उस फैक्टर की वजह से भी बहुत सारा है। और फिर अगर कॉस्ट को समटाइम्स अगर हम देखें तो जो अफोर्डेबिलिटी के हवाले से कुछ लोग तो ऐसी हॉलीडेज जो हैं वो अफोर्ड कर भी सकते हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शंस नहीं होते। तो इसमें हमने फिर रिसर्च करके तो हमने ख्याल किया कि अब हम आगे चलें। और एक तो वैसे भी सारा इस बात को मैं आजकल ख़ास तौर पर ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ कि कुछ डेस्टिनेशंस ऐसी हैं जो कि मुश्किल होती जा रही हैं, वीज़ा के जहाँ पे प्रॉब्लम्स होते जा रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे अभी जो नई डेवलपमेंट्स अगर हम यूके के हवाले से बात करें, यूके जो गर्चे अभी भी सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस है, लोग जाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ नहीं जाना भी चाहते हैं, वैसे भी सेटल भी होना चाहते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा फेवरेट है इस वक्त भी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद वहाँ पे सख्तियाँ बढ़ रही हैं वीज़ा की पॉलिसी में। अभी जैसे अगर आप किसी एग्जीबिशन में विजिट के लिए जा रहे हैं या आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया है, तो उसमें आपको बहुत लिमिटेड राइट ऑफ अपील दिया जा रहा है। जैसे कि पहले पॉलिसी आने वाली थी, अब वो पॉलिसी आ चुकी है, और वो उस पॉलिसी के हवाले से जब भी आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, तो अगर आपने सिर्फ टूरिस्ट के हवाले से की है या किसी बिजनेस मीटिंग के हवाले से की है, तो उसमें आपके पास वेरी लिमिटेड राइट ऑफ अपील है। तो आपको ये चाहिए कि अगर आप सिर्फ इसी काम के लिए कर
कर रहे हैं तो फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो वेरी प्रोफेशनली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे शामिल या मौजूद नहीं होते। अमेरिका के वीज़े में तो आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, यूके के वीज़े में आपका इंटरव्यू नहीं होगा, और जब इंटरव्यू नहीं होगा तो वो आपकी प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करेगा, इसके हवाले से जज करना जी। और वैसे भी चूंकि राइट ऑफ अपील खत्म हो गया जी, ये तो था हाल उसका कि जिसमें आपका कोई रिलेशन या फैमिली विजिट नहीं है। लेकिन अभी कंसल्टेशन जो हो रही है वो इस बात पे हो रही है कि नए जो अभी आएंगे जो रूल्स बन रहे हैं उसके अंदर फैमिली विजिट में भी सर्टन जो होंगे वो आपको राइट्स ऑफ अपील होंगे, पूरा फुल राइट ऑफ अपील आपको नहीं होगा। इस पर मजीद बात करते हैं, एक कॉलर बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी जाहिद बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी, क्या पूछना चाहेंगे? मुझे पूछना था, मेरे पास 40 to 50 लाख है, तो ये मेरे लिए बिजनेस करना मलेशिया में बेहतर है या दुबई में बेहतर है? 40 to 50 लाख के साथ किस टाइप का बिजनेस? मैं पाकिस्तान में तो फ्रूट एंड वेजिटेबल के होलसेलर है, हम जिसे पंजाबी में आरती कहते हैं। तो मैं सबसे ये पूछना था कि इसमें मुझे मलेशिया ज़्यादा सूटेबल रहेगा इस अमाउंट में या दुबई ज़्यादा सूटेबल रहेगा? दुबई असल में पाकिस्तान से नजदीक भी है, इसलिए हमारी कोशिश थी कि दुबई सेटल हो। चलो, थैंक यू। गाइड लेना चाह रहा था कि बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे मिस्टर मुदस्सर। हाँ जी, इसमें 3 डेस्टिनेशन में शामिल कर देता हूँ। उन्होंने ऑप्शन रखा मलेशिया का, उन्होंने ऑप्शन रखा दुबई का, तो मैं इसके साथ यूरोप को भी एक डेस्टिनेशन के तौर पर शामिल कर देता हूँ। हो सकता है, और उसमें जो चीज़ देखने की है वो ये समझने की है कि लेट्स फेस दिस के दुबई में भी इस वक्त जो है ना वो क्राइसिस मौजूद है, डाउनसाइजिंग और ये सब कुछ बहुत चल रहा है। ये जो पिछला जो सारा कुछ असर हुआ उस पर दुबई पे बहुत बहुत बुरा असर हुआ था, और प्रॉपर्टी में जो लोग ऐसे लोग थे या जो लोग बिजनेसेस में थे उन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए एक लिहाज से जो कुछ उनके पास था वो छोड़ के उस मुल्क से आ गए। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि मैंने सुना है कि वहाँ पे इंडियंस बहुत डोमिनेट करते जा रहे हैं मार्केट में। जहाँ पे भी आप ये सिर्फ ये जो डोमिनेशन की जब बात आती है तो चूंकि सब कॉन्टिनेंट में आपका इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, और हमारे जो यानी हर जगह पे रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह के नेचर ऑफ वर्क और बिजनेस में हम लोग हैं उनमें हम तीनों कीमों के दरमियान मुकाबला जारी है और मौजूद रहेगा हमेशा से। अब वहाँ पे फ़र्क कहाँ पड़ता है कि एक तो बात यह है कि सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट्स की फैसिलिटेशंस हैं या गवर्नमेंट का अपनी मैन पावर को एक्सपोर्ट करने का तरीकाकार है, ये बहुत काउंट करता है उसके हवाले से। और फिर चूंकि इंडिया हमसे बहुत बड़ा मुल्क है भी, वहाँ पे गुर्बत भी ज़्यादा है हमसे, और उस वजह से जो काम इंडियंस बहुत कम पैसों में करते हैं पाकिस्तानी उन पैसों में काम नहीं करना चाह रहे होते, जिसकी वजह से उन जॉब्स में इंडियंस मौजूद हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि सर्टेन ऐसे प्रोफेशंस हैं जैसे अकाउंट्स के जो प्रोफेशंस हैं उसमें भी, और आईटी के जो प्रोफेशंस हैं, हाँ जी, इन दो प्रोफेशंस में भी और लोअर वर्क्स में भी इंडियंस जो हैं वो ज्यादा है। हमारे लोग बिजनेसेस में ज्यादा हैं, वो लोग जॉब्स में ज्यादा हैं, ये फर्क है। वो लोग जॉब्स में ज्यादा डोमिनेट कर जाते हैं इन दुबई। अच्छा, इनके लिए 3 ऑप्शन आपने बताया, दुबई बताया और सेकंड मलेशिया। हाँ, मैंने तीनों को डिस्कस करना था। देखिए दुबई जो है ना, मैं इस लिहाज से ये कहूँगा कि अभी वो स्ट्रगलिंग है, इसका रिवाइवल शुरू हुआ है, और अब इस वक्त वहाँ पे सर्विस के जो सर्विसेज वाले लोग हैं कि जो दुबई को सहारा दे सकते हैं दोबारा से, उन लोगों के काम जो है ना बनने शुरू हुए हैं। अभी ट्रेडिंग वहाँ पे और बाकी चीज़ों के लिए जो है जिन लोगों की ट्रेडिंग्स थी वो अपनी ट्रेडिंग्स को भी उन्होंने मिनिमाइज किया है और अपनी एक्टिविटी को कम किया है और अपने ऑफिस को बचाया है। इस लिहाज से अभी जो है दुबई को मैं नहीं समझता कि ये इनके पास जो सरमाया है, इस सरमाए के साथ एक काम को स्टार्ट तो किया जा सकता है। तो जब आप स्टार्ट करने भी जा रहे हैं तो उस पोजीशन में आप ऐसी जगह का इंतखाब कर लें कि जिस जगह पर ऑलरेडी क्राइसिस ज़्यादा है, तो वो मुश्किल हो जाएगा। इस लिहाज से मलेशिया उससे बेहतर है। मलेशिया में काफ़ी लोग जा भी रहे हैं। हाँ जी, मलेशिया में बिजनेस का मलेशिया और सऊदी अरब दोनों में हो रहा है, लेकिन इन दोनों में से भी मलेशिया को मैं बेहतर समझता हूँ। इसी फाइनेंस के साथ ये अगर चाहें तो ईस्टर्न यूरोप में
अपनी कंपनी रजिस्टर करके काम शुरू कर सकते हैं और पूरे यूरोप में काम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप उनको अपना आंसर भी मिल गया होगा। बात कर रहे थे हम समर फ्लाइट्स की, और अगर हम कॉलर्स को भी कहते हैं कि अगर वो समर फ्लाइट में मलेशिया के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। तो मलेशिया के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। जी, मलेशिया के बारे में हम बात करें जी, सबसे पहले तो आज हम बीचेस पे, जो कि उसको मशहूर बीचेस हैं सब, ठीक है। अब उसमें 3, 4, 5 ऐसी जगह हैं जो को बहुत सी सुनी हुई है सबने लोगों ने, और शायद कुछ जानते होंगे, कुछ नहीं जानते हैं उनको कि जी मलेशिया में है ये भी बात होती है। इसमें एक दताई बे है, दसारू है, लैंगटिंगा आइलैंड है, इसका तो बहुत नाम सुना गया, और फिर उसके बाद लंकावी है, लयांग आइलैंड है, और माबुल आइलैंड है, फिर पनकोर आइलैंड है। यानी ये वो हैं कि जो कि जजीरे हैं आइलैंड लवर्स के लिए, आइलैंड लवर्स के लिए, जहाँ आपने दुनिया से कटना है, अपनी फैमिली, अपने लव्ड वंस के साथ आपने रिलैक्स करना है। बल्कि इसमें तो मैं सारा एक और आइडिया शेयर करना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के साथ भी, और मैं चाहूँगा कि इस पे हमें ये फीडबैक दें, और जो फैमिलीज इंटरेस्टेड हों, हम ये सोच रहे हैं कि हम लोग 4, 5, 6 दिन का एक टूर ऑर्गेनाइज करें, ठीक है, और 1 हफ्ते या 5 हफ्ते की तैयारी के साथ, जिसमें हम फैमिलीज में ये है कि हस्बैंड एंड वाइफ हो जाएं, और चिल्ड्रन ओवर 12 अगर वो शामिल होना चाहें तो फेसबुक पे जो हमारा पेज है उसमें वो आप अपना इंटरेस्ट बताएं, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे हम उसको रेगुलर। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा एक फील लेना चाहता हूँ कि हाउ वुड पीपल लाइक टू के जी हम भी उनके साथ चलें और उनको लेके जाएं, हम एक अच्छा प्लान टूर करके आएँ, घूम फिर के आएँ, पैकेज प्लान करके आएँ, घूम के आएँ, और साथ कैमरा टीम मौजूद हो, हमें वो फिल्म करे, और फिर हम पूरे पाकिस्तान को अपनी एक्टिविटी ला के दिखाएं। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जी हाँ, तो इस पे हमें फीडबैक चाहिए, अगर लोग पसंद करें तो वी आर इंटरेस्टेड टू गो फॉर इट। ओके, और इसी के साथ एक और कॉलर आ गया हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने मेरे फातिमा बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी, क्या जी, रिक्वेस्ट करनी है, मेरे पिछले प्रोग्राम है ना यूट्यूब पे अपलोड करनी है, पिछला प्रोग्राम यूट्यूब पे अपलोड कर जी जी, चलो ठीक है, कर देते हैं आपको। जी 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 बिल्कुल कर देंगे। हेलो, आपको मेरा सलाम है। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा हाँ, अपने प्रोग्राम में अपने पिछले प्रोग्राम जो है ना जी यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। जी बिल्कुल करेंगे। असल में पिछले कुछ और प्रोग्राम्स भी यूट्यूब पर अभी तक नहीं आ सके। अच्छा हुआ कि ये पैगाम आपकी तरफ से आ गया। हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो उसको बड़े गौर से सुन रहे हैं, और आई एम श्योर वो मेक श्योर करेंगे कि ये प्रोग्राम आ जाए आपके पास। चलो जी ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और इसी के साथ हमें जाना एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपके क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी जारी रहेगा, और अपने टॉपिक को जो है मज़ीद डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है।